हेलो क्लास आप लोग की ये बॉटनी की क्लास है, ठीक है। और आप लोग अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज करिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी तरीके की ना हो, ठीक है। तो आपको हम जो बॉटनी में पढ़ा रहे थे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट था, ठीक है। उसमें हमने बहुत सारे आपको टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से किया था, ठीक है। और फ्लावर के स्ट्रक्चर से लेकर हमने उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बताया आपको। हमने गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है। किस तरीके से फॉर्मेशन होता है किसी गैमेट का, कैसे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है, ठीक है। और भी हम आगे बताते रहेंगे, ठीक। तो हमने जो लास्ट क्लास थी हमारी वो पॉलिनेशन के बारे में थी। पॉलिनेशन मतलब जो हमने पॉलिनेशन बताया था, पॉलिनेशन में हमने आपको क्या बताया था? कोई भी दो पुष्प या किसी एक पुष्प में क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उसके वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं, ठीक। उसमें हमने आपको क्या बताया था? दो टाइप के पॉलिनेशन बताए थे, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन था और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है? उसमें किसी एक ही प्लांट के दो फ्लावर पार्टिसिपेट करते हैं। उसका जो पॉलन ग्रेन्स होता है, एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचकर वहां पर क्या करता है? पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न करता है, ओके। और जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन था, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या था कि कोई भी दो प्लांट होते हैं, एक ही जाति के दो प्लांट होते हैं, एक प्लांट का जो फ्लावर होता है उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो सेकेंड जो स्पीसीज होती है उसके स्टिग्मा पर या फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच के वहाँ पास पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं। हमने आपको कुछ डिफाइन भी बताई थी, लाइक क्लिस्टोगैमी, होमोगैमी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। और जो क्रॉस पॉलिनेशन था, क्रॉस पॉलिनेशन में भी हमने कई सारी चीज़ें आपको डिस्कस कराई थी, ठीक। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? किसी भी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो हम वाटर की बात कर लें, एयर की बात कर लें या किसी भी एनिमल की बात कर लें, तो इस तरीके से उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न किया जाता है, ठीक। आज जो हमारा टॉपिक है वो कृत्रिम परागण है, जिसे हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। क्या है? कृत्रिम परागण, जिसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ठीक है। ये हमारा क्या है? कृत्रिम परागण। अब कृत्रिम परागण क्या होता है? जैसे आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ होती है तो वो कैसी होती है? मैन मेड होती है, ठीक है। मैन मेड मतलब मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला जो भी चीज़ होती है वो कृत्रिम रूप से होता है, ठीक। चाहे हम कृत्रिम उपग्रह की बात करें, सैटेलाइट की बात करें, या कोई भी चीज़ अगर हम अर्थ पर देख रहे हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? कृत्रिम रूप में ही होती है, ठीक। अब परागण की हम बात कर लें तो कृत्रिम परागण क्या होता है? ऐसा परागण या ऐसा पॉलिनेशन जो कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल रूप से मनुष्य द्वारा किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अपनी इच्छानुसार, ठीक है, मनुष्य क्या करता है? अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पॉलन ग्रेन्स को किसी भी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में क्या करता है? उसको वहाँ पास डाल देता है और वहाँ पास पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न करता है, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है? कृत्रिम परागण होता है। कृत्रिम परागण में हमने आपको बताया, क्या बताया कि कृत्रिम परागण क्या होता है कि मनुष्य अपनी इच्छानुसार किसी एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में अगर वो प्रतिस्थापित कर रहा है, वहाँ पास कर रहा है, तो वो क्रिया क्या होती है? हमारी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉलिनेशन जो है वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहलाता है, समझ गए। अब इसमें क्या है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कृत्रिम परागण या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक। और इसमें हमने आप जैसे हम डिफाइन और भी करें, ठीक है, या हम कुछ और बोलें, ठीक, तो उसमें क्या है? बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कृत्रिम परागण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इट इज़ द टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच इज़ कैरीड
by man. It is a mechanical technique used to pollinate plants when natural pollination is insufficient or undesirable. ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से ये होता है कृत्रिम पॉलिनेशन होता है। ठीक, अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं, इसके मेथड्स की बात कर लें। मेथड में क्या होता है, जैसे जो अगर हम बात करें तो फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो मेल पार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं। और जो फीमेल पार्ट होता है वो क्या होता है, जायांग होता है, जिसे हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हमारे मेथड है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, पुंकेसर को, जो पुंकेसर होते हैं, ठीक है, उसको हटा लिया जाता है एक चिमटी की सहायता से। और उसके बाद उसमें क्या, क्यों हटाया जाता है, ताकि उसमें कोई भी सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया ना हो सके। अगर हम उसके पुंकेसर को या स्टेमन को नहीं हटाएंगे, ठीक, तो वहाँ पास सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हो जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेमन को हटाते हैं, मीन्स पुंकेसर को हटाते हैं। क्यों, क्योंकि स्वपरागण की क्रिया या सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया ना हो सके। अब पुष्प को पॉलीथीन की थैली के अंदर बांध देते हैं, ठीक है, जो फ्लावर होता है उसको पॉलीथीन की एक थैली होती है उसके अंदर बांध लिया जाता है। फिर उसके जायांग, जिसे हम फीमेल पार्ट कहते हैं या स्त्री केसर कहते हैं, उसमें क्या करते हैं, परिपक्व होने पर थैली खोलकर किसी इच्छित पौधे के पुष्प के को परिपक्व अवस्था में करने के लिए उसको उसमें डाल देते हैं, उसके वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर डाल दिया जाता है। ठीक, इस तरीके से क्या होता है, वो पॉलिनेशन की क्रिया वहाँ पर संपन्न होती है। कुछ दिन बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारा स्त्री केसर था या फीमेल जो पार्ट था, ठीक है, वो उससे फल बनकर तैयार हो जाता है और फल से ही क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। मतलब ओवरी से फ्रूट और ओव्यूल से सीड का निर्माण हो जाता है। ठीक, और इन बीजों को अनुकूल परिस्थिति में उगाकर इस तरीके से कृत्रिम पॉलिनेशन की क्रिया कराई जाती है। समझे? ठीक, क्या होता है, सबसे पहले हम जो पुंकेसर होता है या स्टेमन होता है उसको हम चिमटी की सहायता से अलग कर देते हैं ताकि स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया ना हो सके। उसके बाद क्या करते हैं, उस पुष्प को हम एक थैली में बांध लेते हैं, ठीक है, और तब तक उसको रखते हैं तब तक जब तक जो हमारा फीमेल पार्ट है या जायांग जो है या स्त्री केसर है वो पूरी तरीके से वहाँ पास मैच्योर ना हो जाए। और जब वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद वो क्या होता है, तुरंत मैच्योर जब हो जाता है तो तुरंत क्या होता है, वहाँ पास फल में कन्वर्ट हो जाता है और फल से ही बीज का निर्माण होता है। इस तरीके से क्या होता है, जो हमारा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है वो संपन्न हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक, ये हमारी मेथड थी। ठीक, किस तरीके से हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को क्लियर करा सकते हैं या संपन्न करा सकते हैं। ठीक, अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करें या जो महत्व होता है, वो महत्व क्या होता है, सिग्निफिकेंस, महत्व। ठीक है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंस या महत्व की अगर हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है, ना ही स्वपरागण होता है ना ही परपरागण की क्रिया होती है। ठीक है, ना ही क्रॉस और ना ही सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो इस विधि द्वारा क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, परागण की क्रिया को संपन्न कराते हैं। मीन्स आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के द्वारा ही नए पौधे को हम आसानी से उगा सकते हैं। ठीक, तो ये इसका महत्व है कि हम आसानी से अच्छी नस्ल के बीजों को इस कृत्रिम परागण द्वारा लेते हैं और उसको उगाते हैं ताकि अच्छी नस्ल के प्लांट भी उत्पन्न हो सके। ठीक, और इसमें क्या है, जिससे उत्पन्न पौधे भी क्या होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। अगर पौधे अच्छे हो रहे हैं तो पौधे अच्छे होने के साथ साथ क्या होगा, जो उसमें फल बनेगा वो भी अच्छे होंगे। ठीक, और फल अगर अच्छा हो रहा है तो उससे उत्पन्न जो बीज होता है, ठीक है, जो बीज है वो भी अच्छी किस्म के होंगे। ठीक है, ताकि हम उस बीज को अगर फिर से हम ग्रो कराना चाहें तो वो आसानी से एक नए पौधे में, अच्छे नस्ल के पौधे में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो ये क्या होता है, इसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक, और क्या होता है इसमें, अगर हम ये कृत्रिम परागण या हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा रहे हैं तो इसमें जो डिजीज होने की संभावना होती है, ठीक, तो वो भी बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि अगर हम अपने तरीके से हम किसी प्लांट को उगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अच्छी वैरायटी के ही बीज लेंगे ताकि अच्छी वैरायटी ही जो प्लांट उगे उसमें जाए। ठीक, अगर हम डिजीज वाले बीज को, सीड को हम अगर ग्रो करा देंगे तो आगे जो होगा, तो आगे पौधा भी क्या होगा, डिजीज वाला ही होगा। तो कृत्रिम परागण इसीलिए करा जाता है ताकि उसमें कोई भी डिजीज ना हो और जो प्लांट उगे वो अच्छे हों
और उससे उत्पन्न जो फल हो वो भी अच्छी कैटेगरी में हो, और साथ ही साथ जो इसमें बीज का निर्माण हो रहा है, ठीक है, वो भी अच्छी किस्म के, उन्नत किस्म के बीज का निर्माण हो सके। ठीक, तो ये हमारा पूरा क्या है, कृत्रिम परागण के बारे में है। ठीक, आप लोग परागण से रिलेटेड पूरी चीज़, पॉलिनेशन से लेकर उसके टाइप्स, उसके जितने भी टाइप्स हैं वो सारे, और प्लस ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ठीक है, ये सारे अच्छे से करिए क्योंकि ये फाइनल में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो डिस्कस करिए। ठीक, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, आपके टेस्ट भी है, ठीक है, 25 से आई थिंक हैं, तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में ना हो। ठीक, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगता हो, ताकि आपके पुराने वीडियो जो है वो भी आपको मिल सके। ठीक है, तो पहले के जैसे हम आपको क्वेश्चन कुछ पुट अप करते हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलिनेशन, परागण की क्रिया क्या है। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज कीट परागण, ठीक है, या व्हाट इज इंसेक्ट पॉलिनेशन, कीट परागण क्या है, एग्जाम्पल सहित इसको बताना है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो व्हाट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण किसे कहते हैं, एक्सप्लेन करना है। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो कृत्रिम परागण का महत्व क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो वो हमारा क्या है, व्हाट इज क्लिस्टोगैमी। ठीक, क्लिस्टोगैमी क्या है इसको स्पष्ट करना है, या निगलिता क्या है इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पुट अप हमने करे हैं, आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। ठीक, अब एक क्वेश्चन और हम पूछते हैं कि हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो कैसे होती है। ठीक है, हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स बताए थे, ठीक है, उसमें कौन सी क्रिया होती है, कौन सा जनन होता है, वो हमें बताना है। ठीक है, आपको बताना है। ओके, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। हैव अ गुड डे।